किया है और हमारी 3 क्लास हो चुकी है जिसमें 3 कलश की चर्चा हमने कर ली है। अमरचंद आचार्य ने ये कलश लिखे हैं और उन्होंने इसको लिखने के लिए सबसे पहले 2 कलशों में जो संस्कृत टीका लिखी है आत्मख्याति, उसका उन्होंने मंगलाचरण किया है पहले दूसरे कलश में। और जो तीसरा कलश है उसमें उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने ये टीका क्यों लिखी है, इस टीका को लिखने का उन्होंने कारण बताया है। समय सार कलश की टीका को लिखने का कारण क्या है यह उसमें बताया है। इतना करने के बाद अमरचंद आचार्य को बीच में कोई आवश्यकता नहीं लगी यह कारण बताने की कि ये टीका क्यों लिखी गई है। सॉरी। हाँ। सो क्या है, हमें कई बार लगता है कि टीकाकार है तो उनका काम है कि विस्तार देना, व्याख्यान करना। लेकिन अमृतचंद आचार्य को 12 गाथाओं तक कोई आवश्यकता ही नहीं लगी, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य ने इतने अच्छे ढंग से और एक एक विषय को उठा के प्रस्तुत किया है कि वहां पर अमृतचंद आचार्य को कोई आवश्यकता नहीं लगी कि कोई व्याख्या करने की आवश्यकता है। और लगी भी हो तो उन्होंने टीका में वो बात स्पष्ट करी है। कलश की उन्हें आवश्यकता नहीं लगी, कलश एक प्रकार से सिर्फ प्रेरणा देने के लिए होते हैं। दूसरी बात ये है, कहते हैं कि जिनकी कम रुचि है, लघु रुचि वाले जीवों के लिए 12 गाथाओं तक समय पूर्ण हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए 12 गाथाओं तक अमृतचंद आचार्य ने बीच में नो डिस्टरबेंस करके सीधा 12 गाथाओं के बाद उन्होंने कलश लिखा है। तो ऐसे हम चलते हैं अगले कलश की तरफ। लास्ट कलश, ये तीसरा कलश हम सभी ने कर लिया था। अब हम चलेंगे चौथे कलश की तरफ। ये देखिए, गाथा नंबर 4 में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बीच में क्या क्या हुआ है। गाथा नंबर 4 में नयों को जानने की आवश्यकता है, इसलिए सभी जीवों को, गाथा नंबर नहीं सॉरी कलश नंबर 4 में नयों की आवश्यकता। नय आप सभी को पता है, व्यवहार है, निश्चय है। समय सार में जगह जगह पर नयों की चर्चा की गई। तो ये जो नय है, जो जीव इन दोनों प्रकार के नयों को जानता है वह जीव वास्तविक प्रकार से तीर्थ को समझ पाता है। तीर्थ शब्द यहाँ पर दिया गया है और तीर्थ होता है जो तत्व, जिन्हें भगवान ने बताया है वो तत्व, और उसका जो फल होता है। तो शास्त्रों का अर्थ करने के लिए, उनको जानने के लिए दोनों प्रकार के नयों को, दो नय कौन कौन से यहाँ बात कर रहे हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, दोनों नयों को जानना आवश्यक है। जो इसको नहीं जानता है वो फंस जाता है, वो अपेक्षाओं को नहीं समझता और ग्रंथ के वास्तविक अर्थ को नहीं समझता। तो ये जो भी व्यक्ति कहता हो भाई समय सार में सिर्फ आत्मा की बात की गई है, तो ऐसा नहीं है। उसमें अन्य महत्वपूर्ण विषय जो है वो सब भी लिए गए हैं। जहाँ पे करना नियोग की आवश्यकता है, गुण स्थान की आवश्यकता है, वो भी लिए गए हैं। उसके अलावा अगर आपको पता, उदाहरणों में चंडा नियोग की बात आ जाती है। फिर न्याय की बात है, कई सारी जगहों पर जो न्याय है, सांख्य मत ने क्या बोला है, चारवाक मत ने क्या बोला, अन्य मत होते हैं ना, तो अन्य मत की भी बात है और नयों की बात भी है। तो दोनों प्रकार के नए व्यवहार निश्चय में जानने आवश्यक है, वो वाली बात यहाँ पर आ रही है चौथे नंबर के कलश में। मालिनी छंद है, इसके पहले भी मैं एक बार आपको बता चुका हूँ मालिनी छंद। और हार्दिक जी बहुत दिन बाद क्लास में आए तो मैं चाहता हूँ एक बार वो इसको पढ़े, फिर हम एक बार मैं आपको बताऊंगा इसको पढ़ना। हाँ हार्दिक याद जी। याद भी किया है मैंने तो ये छंद। हाँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वच सिरमन्ते ये स्वयं वांत मोहा,
सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैर रणवमनय पक्षाक्षोणमेक्षन्त एव। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखो क्या है, ये समय सार की सुंदरता है, ये कलश इतनी सुंदर तरीके से लिखे गए हैं कि इनका पाठ करने से, बस जिनको इसका अर्थ नहीं पता है वह भी इसका सिर्फ पाठ करने से एक प्रकार से उनका मन प्रफुल्लित होता है। और हम तो एक स्टेप आगे हैं, हम तो उनका अर्थ भी जान रहे हैं। तो उसकी जड़ तक हमारा जाना मूल प्रयोजन है। मैंने आपको क्या टेक्निक हम कर रहे हैं क्लास में, संस्कृत छंद पढ़ के फिर हम हिंदी पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं, और फिर हम दोनों को कनेक्ट करके संस्कृत छंद का अर्थ निकालना की कोशिश करते हैं। देखिए पद्यानुवाद, और जिन्होंने पद्यानुवाद लिखा है डॉक्टर हुकुमचंद जी महाराज साहब, आज उनका क्या है, क्या है, एक प्रकार पुण्यतिथि से। होगी, हाँ दादा की आज तीसरी पुण्यतिथि। हाँ आज उनकी पुण्यतिथि है। तो उन्होंने ये लिखा है और हमारा अच्छा सहयोग बैठा है। देखिए पद्यानुवाद क्या है। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नय बिन तीर्थ का, अरे नियत नय बिन तत्व का ही लोप होगा। इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। इतनी सरल भाषा में दोनों न्यायों की आवश्यकता बता दी कि भाई निश्चय न्याय की जरूरत क्या है और व्यवहार न्याय की आवश्यकता क्या है। अर्थ तो हम समझ गए, लेकिन इसको और इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो आपको संस्कृत छंद का अर्थ करना है। पर शायद पर ये इसका नहीं, ये ऊपर वाली गाथा का अर्थ हाँ, है, वो जय उसी का, जय पवन। हाँ वो उस गाथा हाँ। का ही अर्थ है। और मैंने ये जो अभी पढ़ा हरिगीत छंद में, इसको देखकर भी आप इसका अर्थ बता सकते हैं कि जो ऊपर कलश आया है ना अमरचंद आचार्य का, उसका अर्थ भी आप बता सकते हैं। चलिए एक बार मैं नीचे का भी पद्यानुवाद पढ़ देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, फिर आप में से कोई संस्कृत छंद में से हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करना। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। वापस पढ़ता हूँ। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवादमय जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। चलिए एक बार वापस से छंद पढ़ते हैं, संस्कृत छंद। फिर अभी आपने हिंदी छंद पढ़ा, आपको अर्थ करना है। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोच्चैर, नवमनय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव। कौन अर्थ कर रहा है संस्कृत से हिंदी में? एक बार मैं इसको थोड़ा सा सर और मैं माइंड, करती हूँ। मैं कर हाँ एक सेकेंड, ताकि ये संस्कृत छंद और हिंदी है दोनों एक पेज पे आ जाए। ठीक है, सर मैं करूँ। करिए, ट्राई कीजिए। ठीक। उभय नय विरोध ध्वंसनी, जो उभय नदों, उभय नयों में जो विरोध है, विरोध को ध्वंस मतलब नाश करने वाली। कैसा विरोध है? उभय ने मतलब क्या है पहली बात तो? उभय नय ने दो प्रकार के नय, निश्चय हाँ नय और व्यवहार नय। ठीक है। उभय मतलब स्यात् होता है पदांक, दोनों, है हाँ ना, उसका दोनों। शाब्दिक अर्थ दोनों है। ठीक है। स्यात् पदांक मतलब स्याद्वाद से इसमें मुद्रित। संध्या जी थोड़ा समझाइए कैसा विरोध है। उभय ने में विरोध बोला तो किस प्रकार का विरोध है? मतलब कोई एग्जाम्पल देके या निश्चय कोई। नय में हाँ जैसे
जैसे निश्चय न्याय में बताया हाँ हाँ, सही जा रहे हैं, बोलिए बोलिए। कि जैसे अच्छा। जो आत्मा है वो निश्चय से शुद्ध है, हम्म। ऐसा बताते हैं। और हाँ, व्यवहार से कहेंगे तो वो उसमें वो मतलब जीव और आत्मा मिलके मतलब असमान जाति जो द्रव्य पर्याय है उसको व्यवहार से कहेंगे। उद्गल को मैं शरीर उद वाला मैं शरीर वाला हूँ ऐसा कहोगे तो व्यवहार से, शरीर मेरा है ना, तो व्यवहार से। तो निश्चय से आप कह रहे हो कि भाई शरीर मेरा नहीं है, शुद्ध हूँ। प्रॉब्लम अब इसमें विरोध ये है, अगर हम इनको दोनों में से किसी एक को सही मान लिया कि नहीं भाई निश्चय ही सही है, अगर व्यवहार को सही नहीं माना तो आपका आत्मघात करना तो सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो हो आत्मघात में जाए, शरीर का नाश है, तो वो गलत हो गया कि नहीं। और अगर गलत आपने हो। मानो सिर्फ व्यवहार को सही मान लिया कि नहीं भैया शरीर अपना है, निश्चय तो कुछ भी बोल रहा है, शुद्ध है, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे, मूल प्रयोजन तक कैसे जाएंगे, तो ये विरोध है। दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं। अब उसको नाश कैसे होता है बताइए, पढ़िए स्यात् अर्थ पदांग बताइए। स्यात् पदांगे जिन वचन रमनते, जो स्याद्वाद के जो वचन है मतलब स्याद्वाद के द्वारा जिनवाणी में जो नए बताए, निश्चय नए व्यवहार नए, अपेक्षा से कि कैसे आत्मा मतलब शुद्ध है और कैसे व्यवहार नए से वह शुद्ध है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो विरोध आपने क्या कहा सर, क्या अर्थ होता है इसका? मतलब विरोध मतलब ये होता है कि दोनों नयों की अपेक्षा अलग अलग है। एक ही वस्तु को जीव द्रव्य में मैंने घटाया, तो एक ही द्रव्य को लेकर तो अलग अलग अपेक्षा है। ठीक है। हाँ। विरोध मतलब होता है टकराना। तो अगर मैंने व्यवहार को सही माना तो निश्चय गलत हो जाएगा, और निश्चय को सही माना तो व्यवहार गलत हो जाएगा। इसका नाम विरोध है। ठीक है, क्योंकि दोनों के कठिन ऑपोजिट्स है। लेकिन संध्या जी ने अर्थ करा कि इसका नाश होता है स्यादवाद से, और जो स्यादवाद भगवान जिनेन्द्र भगवान की बताई हुई वाणी में आई है। तो जिन वचसी, इधर तक अर्थ हो गया संध्या जी। अब जिन वचसी के आगे अर्थ कीजिए। रमनते ये स्वयं वांत मोहा, जो अपने मतलब मोह को त्याग कर अपने आत्म स्वभाव में रमते हैं। मोह कहाँ से आया, मोह के शब्द का अर्थ लिया आपने। वांत मोहा ठीक है, पहले ही गलत है रमनते। सर। नहीं नहीं, सही है सही है, रमनते का अर्थ क्या है। रमते हैं जो किसमें। आत्म अपने आत्मा में। शब्द नहीं नहीं, इसमें छंद में बताइए ना शब्द क्या है, छंद में कौन से रमनते शब्द। ये रमनते ये स्वयं, जिन वचसी रमनते जो जिन वचनों में रमते हैं। हाँ, जो स्वयं, जो खुद, हम्म, जो जीव रमते हैं, किसमें रमते हैं, तो जिन वचनों में जिन रमते, तो वचसी, रमन जिन वचसी में हो रहा है ना। स्वयं में रमन नहीं हो रहा, श्लोक का अर्थ ये नहीं नहीं जिन है। वचसी, जिन जिन वचसी वचनों में। रमन। हाँ, अब आगे अर्थ ये, बताइए। ये स्वयं वांत मोहा, वे वे मतलब स्वयं हाँ, जिन अपने वचनों में जो जीव रमता है तो उसका क्या हो जाता है। मोह उनका नाश होता मोह, है, वमन मोह करता नाश है। हो जाता है। हाँ, वांत मतलब नाश होता है मोह का। नाश, मोह ठीक है का आगे। नाश हो जाता है। हाँ, सपदी समय सारम, सर सपदी का अर्थ नहीं मान। कोई बात। आगे आगे। ते परम ज्योति रुचैर बमन देखिए बमन। नीचे हिंदी अर्थ भी आ रहा है, दोनों को थोड़ा हाँ, कंपेयर करके कुछ आ जाए अगर ख्याल में। जो अखंडित परम ज्योति है हाँ वो हाँ, कैसी है। क्योंकि हमने समय सार की बात कर। ए यार, रुचैर वमन यह पक्षा क्षुण्ण चित्तम एव, बोलिए आगे जो बोलिए। जो मोह का वमन करते हैं, मतलब जिनका मोह का वमन हो जाता है, तो वो अखंडित परम ज्योति समय सार रूप को प्राप्त सा- करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही गई, आखिरी लाइन का अर्थ नहीं आया, कहीं और बताना चाहेगा। ये जो वैसे आपको ज्योति एक हिंट रुचित, देता हूं मैं, ये जो अंतिम लाइन है इसमें परम ज्योति जो है उसके विशेषण है ये। अच्छा। अमन, अक्षय, ये बोला ना अखंडित परम ज्योति में, ये सब उसके अर्थ है। तो जो बोला कि अनय है,
अखंडित है, परम ज्योति है, ऐसा। अक्षुण्ण जो हाँ कभी न क्षय होने वाली। हाँ। अक्षुण्ण। ये नीचे की दो लाइन का अर्थ कोई और करेगा? सपदि समय सार, आशीष जी आप ट्राई करोगे? हाँ, कर हाँ देते हैं। बताइए। सपदि समय सारम ते परम ज्योति रुच्चई। वे, के मतलब वे, समय सार रूपी देखो सपद वे मतलब मतलब उन जीवों की बात कर रहे हैं जो जो इसमें मोह रमण का कर अंत लिया। हो गया। हाँ, जिनके मोह का अंत, देखो पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले तो नयों में फंस रहा था जीव, तो उन दोनों नयों में किस प्रकार से जीव नहीं फंसेगा? स्यादवाद को जान करके नहीं फंसेगा। स्यादवाद कहाँ पर आया है? तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आया है। और जो जीव उस जिनेन्द्र भगवान के वचनों में रमण करता है, उसके मोह का नाश होता है। फिर जिस जीव का मोह का नाश होता है, उसका क्या होता है, आप बताइए आगे। उ, उनका परम ज्योति मतलब उत्कृष्ट ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति रूप। उसकी और प्राप्ति है। परम ज्योति की उन जीव को प्राप्ति होती है। समय सार में जिस परम ज्योति ठीक की है। बात की गई है, उस परम ज्योति की प्राप्ति होती है उन जीवों को। अब वो परम ज्योति क्या है, वो आखिरी लाइन में बता रहे हैं। अनवमन। पहले तो अनय, परम ज्योति अनय है। अनय मतलब नयों से रहित है, परम ज्योति मतलब शुद्ध आत्मा। क्योंकि ठीक अंततः कर तो दिया है। हमको नए पक्षातीत जो शब्द आता है समय सार में, तो नया अंतिम चीज नए, भी बोल सकते हैं ना। बिल्कुल हाँ, नयातीत नए पक्षातीत। और पक्षातीत का अर्थ कर्ता कर्म अधिकार में आगे आएंगे, उसके 20 कलश आएंगे लाइन से। ठीक है, अगले अधिकार में। तो नयों से रहित होती है, परम शुद्ध निश्चय के बाद भी हमको उसको भी छोड़ना ही है ना, आगे जाके नए से रहित होना है, तो अनय। फिर अपक्ष, अपक्ष मतलब अपेक्षाओं से रहित, रहित है। अक्षुण्ण, अखंड। अनय, अपक्ष, अखंड, ये तीन विषय आ गए। ऐसी क्या है? एव मतलब ही, ऐसी क्या है? ऐसी ही वह परम ज्योति है। और रन, रनवम मतलब वमन मतलब रमण, रमण करना। एक रमण तो जिन वचनों में हो रहा है, और एक रमण हो रहा है किसमें? उस परम ज्योति में एक रमण हो रहा है। ठीक है, पूरे छंद का अर्थ समझिए। जब 12 गाथाओं की चर्चा चली, तो नयों की चर्चा इसमें आगे आई। तो कहीं पर निश्चय नय का कथन है, कहीं पर व्यवहार नय का कथन है। अब कुंद कुंद आचार्य ने तो कथन कर दिया। अमरचंद आचार्य को क्या लगा कि शायद पाठक गण जो है, जो पढ़ने वाले हैं, उनको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने चरणादेश भी पढ़ा है, व्यवहार ने भी पढ़ा है, और यहाँ पे निश्चय, अब जैसे आप लोग ही, जैसे अभी जस्ट आप रत्नगंज शावकाचार्य पढ़ के आ रहे हो, अब आप एकदम निश्चय के ग्रंथ पे आ गए, समय सार पे। अपोजिट बात हो रही है ना। तो आप जैसे जीवों के लिए ही अमृतचंद आचार्य ने चौथा कलश लिखा कि भैया फंसो मत। उभय नय है, दोनों के दोनों नय है, दोनों में एक विरोध लगता है, लेकिन विरोध है नहीं, पहली बात तो ये समझो। विरोध नहीं है, पर विरोध जैसा लगना, उसे कहते हैं विरोधाभास। विरोध का आभास होना। ठीक है, तो वो जो विरोधाभास लगता है दोनों नयों में, उसका नाश करता है विध्वंसनी, नाश करने वाली है। क्या है? अब करने वाली मतलब स्त्रीलिंग शब्द आएगा। तो क्या शब्द है वो? स्यात् पदांके जिनवचसी, स्यादवाद रूपी जिनवाणी। ठीक है, दोनों नयों का विरोध नहीं है, दोनों नए अपनी अपनी अपेक्षा को लेकर सही है, ये स्यादवाद रूपी जिनवाणी बताती है। आगे क्या है? ये स्वयं रमनते, जो जीव खुद इस जिनवाणी में रमता है, मतलब जिन्हें भगवान की वाणी को सच्चा मानता है, वांत मोहा, उसके मोह का नाश हो जाता है। चलो ठीक है, अब कुछ गया तो कुछ आएगा भी ना। अगर मोह का नाश हो गया, तो फिर क्या मिला? तो मोह का नाश होने पर संपत्ति मतलब शीघ्र, जल्दी जल्दी। समय सारम, समय सार की प्राप्ति होती है, मतलब परम ज्योति, परम ज्योति की प्राप्त होती है। और उस परम ज्योति में रमण करना, रमण करता है जीव, वह जीव उस परम मोह का नाश करके परम ज्योति उच्चई रणवमन, वमन करता है, रमण करता है परम ज्योति में। जो परम ज्योति अनय, नयों से रहित है, अपक्ष, पक्षों से रहित है, अक्षुण्ण, अखंड है। क्या तीन विशेषण है? अनय, अपक्ष, अक्षुण्ण। ये तीनों विशेषण परम ज्योति के लिए यहाँ पर आए। देखिए हिंदी अर्थ में क्या लिखा है। जो पुरुष, पुरुष मतलब व्यक्ति, हाँ, स्त्रियां भी हो सकती है। जो पुरुष निश्चय और व्यवहार
इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने, ध्वंस मतलब नाश करने वाले स्यादवाद से चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं, स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन अर्थात नाश करने वाले वे पुरुष कुनय से खंडित नहीं होने वाले, कुनय का उल्टा अनय, जो नयों से रहित है, नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सार रूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। ठीक है, आत्मा आपको क्यों नहीं दिख पा रही? क्योंकि हम नयों के जालों में फंसे हुए। देखिए, उस आत्मा तक जाने के लिए नए एक रास्ता तो है, जैसे आप एक रास्ते पे चल के जा रहे हो, पर जहां पहुंच जाओगे वहां पहुंचने के बाद आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, कि रास्ते पे ही रहोगे? रास्ता छोड़ना पड़ेगा ना। वैसे ही दोनों नयों के माध्यम से आप आत्मा तक पहुंच तो जाओगे, लेकिन अब उसको छोड़ना भी है। तो ऐसा भगवान उस नयों को छोड़ करके तत्काल ही उस भगवान आत्मा को देखते अर्थात उसका अनुभव करते हैं। चौथा कलश क्लियर हो गया? ठीक है, अब सर बढ़ते हैं। सपद, हाँ सपदी बोलिए। शब्द का अर्थ क्या है सर? शीघ्र, शीघ्र, जल्दी जल्दी। हाँ हार्दिक जी, आ जाइए मैदान में वापस, पांचवा कलश पढ़ना है आपको। इसमें भैया जी एक हाँ अक्षुण के बाद ईक्षांत हाँ, शब्द जो आ रहा है उसका क्या मतलब हुआ? उसका मुझे अर्थ ये लग रहा है, जो यहाँ पे थी ना प्राचीन अनादिकाल, उसका अभी तक कोई शब्द नहीं आया उसका अर्थ के लिए। तो उसका अर्थ यही होना चाहिए कि जो प्राचीन है, अनंत अनादिकाल से जो आत्मा इक्षंत, इक्ष अंत, इच्छा होने पर भी जिसका अंत ना हो सके। और अंत किसका नहीं हो सकता? जिसका प्रारंभ ना हुआ हो, और जिसका प्रारंभ नहीं होता वो क्या कहलाता है? अनादि, है ना। तो इसलिए इसका अर्थ हम अनादि ले सकते हैं, वो आत्मा अनादिकाल से चली आ रही है। चलिए पांचवे कलश की तरफ बढ़ते हैं। हार्दिक जी आ जाइए मैदान में। एक मिनट सर, सर इक्ष, हाँ इक्ष बोलिए, का अर्थ बोल। क्या होता है सर? इक्ष, इक्ष क्या इक्षंत, होता है इक्ष? इक्ष मतलब इच्छा करना, और अंत इच्छा से इक्ष, जिसका अंत ना हो सके। एक ईक्ष जो है, वो ईक्ष नहीं, एक अक्ष होता है शब्द, अक्ष, उसका अर्थ होता है आत्मा, है ना। और चक्षु भी उसका अर्थ होता है, और आत्मा। चलिए पढ़िए हार्दिक जी, पांचवा कलश। व्यवहरण नय स्याद्यद्यपि प्रपद्यव्यमिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परम अर्थ चिच्चमत्कार मात्रं परविरहित मंत पश्यतां नैष किंचित्। ठीक है, चलिए हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, पद्यानुवाद, फिर देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मैं पढ़ूं सर? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिदगन में। बहुत सुंदर। कई बार तो ऐसा लगता है कि हिंदी अर्थ में ही रम जाओ, है ना। लेकिन वो अपना मूल प्रयोजन उस अमरचंद आचार्य की शब्दावली से परिचित होना है। क्या है, अमरचंद आचार्य भी कलशों में एक फ्लो बना के चल रहे हैं। जैसे उन्होंने चौथे कलश में नयों की बात की, अब पांचवें कलश में थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला गया, कि दोनों में विरोध है, ये बात भी क्यों आई, है ना। ऐसी बात उठी ही क्यों कि भैया व्यवहार और निश्चय में दोनों अलग अलग है, ये बात उठी भी क्यों। तो अब पांचवें कलश में वो आपको उपयोग समझा रहे हैं कि व्यवहार ने का क्या यूज है और निश्चय ने का क्या यूज है, विद उदाहरण। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था पहली क्लास में, आचार्य अमृत चंद्र देव उदाहरण बहुत तगड़े यूज करते हैं। कलश तो अच्छे अच्छे उन्होंने अलग अलग छंदों में लिखे ही हैं, लेकिन उदाहरण बहुत, समय सार का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है उसके उदाहरण। ठीक है, अब वो आपने अगर देखा हो, सोनगढ़ से प्रकाशित जो है समय सार दृष्टांत वैभव, है ना, उसमें बहुत सुंदर तरीके से चित्र निकाले दृष्टांतों के। और अपने इंदौर में ढाई दीप में भी वही चित्र लगाए गए हैं, और वहां के म्यूजियम में भी सोनगढ़ के वो है। तो पूरी पुस्तक है,
समय सा दृष्टांत वैभव। तो जिस ग्रंथ के सिर्फ दृष्टांतों की, उदाहरणों की पूरी पुस्तक बन सकती है, तो आप समझो उसमें किस लेवल के उदाहरण दिए होंगे। पढ़ते हैं वापस से एक बार ये छंद पढ़ेंगे, फिर हिंदी छंद पढ़ के फिर आपको में से किसी को अर्थ करना है। व्यवहरण स्यात् यद्यपि प्राक्पदव्या मिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चिच्चमत्कार मात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित्। जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। वाह, तो सुंदर सुंदर शब्द है, पढ़ते जाओ ऐसा लगता है। सर, हाँ एक बार बोलिए। कलश का एक बार वो बोल के बताइए ना। संस्कृत कलश। हाँ। ठीक है, मालिनी छंद है। व्यवहरण नयः स्यात् यद्यपि प्राक् प्रदव्या मिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चिच्चवत्कार मात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित्। अनूप जी ट्राई करेंगे अर्थ करने का संस्कृत से थैंक हिंदी यू में। सर। हाँ जी। तो व्यवहार में स्याद्य हाँ, यदि स्यात प्राप्त मतलब है होता है। यपि इसका क्या मतलब पता नहीं सब अपी प्राप्त क्या मतलब भी। अपी मतलब भी, स्यात मतलब होता है, व्यवहार नहीं भी होता है। किस लिए होता है? प्राप्त पद्य व्यामिह इसका अर्थ पता नहीं सर। हाँ, अच्छा ठीक, कोई प्राप्त बात नहीं। हार्दिक जी, आप थोड़ा ट्राई करोगे क्या संस्कृत का अर्थ करने में हिंदी में? मेरे को सर एकदम क्लियर दिख नहीं रहा है वो, हाँ हाँ थोड़ा जूम कर। हाँ। अच्छा, आपको मतलब सिर्फ संस्कृत दिखाऊं तो चलेगा या आपको हिंदी भी देखना है? नहीं, मैं कर दिया है जूम, मेरे उसमें फोन में किया है मैंने। हाँ बताइए। हाँ, चलो। व्यवहारणय स्याद् यद्यपि प्राप्त प्राप्त दव्यामिह, मतलब जो व्यवहार नय को, व्यवहार नय से, जो व्यवहार नय है, जो व्यवहार नय के, व्यवहार नय के वचनों में स्याद, मतलब स्याद वचन भी तो बोल सकते हैं स्याद को। हम्म। स्याद को हाँ, वचन कह सकते हैं सर। यहाँ पे स्यात मतलब हाँ, है तो होता है। उन यहाँ पे वचन नहीं कहेंगे, स्यात मतलब होता है। होता है, व्यवहार नय होता है, ऐसा। पर हम्म। आपने जो अर्थ किया वो भी ट्राई प्राप्त करो, प्राप्त बोलो बोलो। जो व्यवहार नय के वचनों में है, बराबर, व्यवहार नय के जो वचनों में है, तो उनके लिए वो भी हितकारी है जब तक निहित पद, जो जो निहित जो वस्तु स्वरूप है उस तक नहीं पहुंचे, तो उनको वो वचन भी कार्यकारी है, मतलब उस वो भी कार्यकारी है। तो हस्त हंत हस्तावलंब, मतलब हाथ के अवलंबन, जैसे कोई वो है जो जिसको चलना नहीं हो रहा है, जैसे वो लाठी का सहारा लेता है, इस तरह से वो उसका सहारा ले सकता है उन वचनों का, जो परम पद तक नहीं पहुंचा है। फिर तदपि परम अर्थ चित चमत्कार मात्र, तदपि, यद्यपि, तदपि, यद्यपि हाँ सही मतलब जा रहे हो। फिर भी, तदपि मतलब फिर भी। फिर भी जो परम अर्थ, परम अर्थ जिन्होंने, यानी जब तक उस परम अर्थ तक नहीं पहुंचते तब तक व्यवहार नए, व्यवहार नए को उसके वचनों में रमना है, मतलब उसके वचनों को लेकर उसके साथ पर विरहित मन, विरहित मंत पश्यंता निशिकिंचित, मानते हैं परमार्थ चिन्मय चिन्ह, तभी परम अर्थ चित चमत्कार मात्रम, तभी मतलब। देखिए काफी आप क्लोज गए, काफी क्लोज पहुंचे। हाँ, आखिरी लाइन का अर्थ कर रहे हैं।
जिन मतलब जो उस परम अर्थ तक पहुंच चुके हैं उनके लिए फिर वो जो व्यवहार नहीं है वो उनके लिए कार्यकारी नहीं है, मतलब उनको तो व्यवहार नहीं है, उनके लिए छोड़ना ही उपयोगी है, छोड़ना ही हितकारी है उनके लिए जो ठीक है। परम अर्थ तक पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए देखिए, बहुत अच्छा अर्थ है। थोड़ी सी संस्कृत सरल है, लेकिन ऐसी नहीं है कि तुरंत पढ़ के अर्थ आ जाए, है ना। लेकिन बात अच्छी की गई है। ये क्यों कलश लिखा गया, देखिए, कोई भी कलश आपके सामने आ रहा है तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्यों, यह कलश क्यों लिखा गया, और उसका उत्तर आपको मिलेगा उसके पहले वाले कलश से। तो जब पांचवा कलश हमारे सामने है तो उसके पहले वाले चौथे कलश से हमको उसका उत्तर मिलेगा कि पहले ही शब्द था कि नयों में जो विरोध है, उभय नय विरोध। तो कैसा विरोध है, तो दोनों नयों की उपयोगिता अमृतचंद आचार्य बता रहे कि व्यवहार में कहाँ तक काम आता है और निश्चय में आपको कहाँ तक काम आता है। कह रहे हैं व्यवहार नय स्यात्, व्यवहार नय होता है, जरूर होता है। अब अपि मतलब भी, व्यवहार ने भी क्या है, प्राक पदव्या स्यात्, व्यवहार ने भी प्राक पदव्या मतलब होता है उपयोगी या कार्यकारी या काम का। तो व्यवहार ने भी शब्द भी लगा है, अपी, व्यवहार ने भी उपयोगी तो होता है, ठीक है। मिह मतलब लेकिन, किंचित, निहित पदाना मतलब अपरम पद में, अपरम पद में मतलब परम पद तो क्या है, वो मोक्ष की अवस्था है या शुद्धोपयोग की अवस्था है या अपनी आत्मा की अवस्था है। परम पद, जो परम पद को प्राप्त होते उन्हें क्या कहते हैं, परमेष्ठी, है ना। और परमेष्ठी व्यवहार का चिंतन तो करते नहीं, मनुष्य का चिंतन करते हैं। तो लेकिन परम पद के उल्टा होता है अपरम पद। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार में उपयोगी तो होता है, लेकिन कहाँ पे उपयोगी है, तो वो सिर्फ अपरम पद में उपयोगी है। परम पद में वो मतलब आपको निश्चय तक ले, एक अर्थ इसका समझो ध्यान से सभी लोग, निश्चय तक ले जाने के लिए व्यवहार में उपयोगी है, ठीक है। अभी इसका एक होमवर्क दूंगा छोटा सा आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, आपको याद मतलब ढूंढ के आना है। तो अपरम पद तक तो व्यवहार में उपयोगी है। किसी ने पूछा कैसा, कैसा, तो बोला हंत हस्तावलंब। हंत मतलब हाथों के मतलब सहारे के लिए जैसे लाठी लगती है। तो मानो कोई हंत मतलब दुर्बल व्यक्ति, हंत मतलब कमजोर व्यक्ति, तो वो चलता है लेकिन वो बिना लाठी का नहीं चल पाता। तो उसको लाठी का सहारा ले, कब तक चाहिए, जब तक वो चल रहा है। जब वो बैठ गया तब उसको लाठी का उपयोग है क्या, सोते हुए उसको लाठी का उपयोग है क्या, नहीं है। वैसे ही जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ही व्यवहार उपयोगी है। निश्चय की प्राप्ति होने के बाद व्यवहार उपयोगी है क्या, नहीं है। ये आपको समझाया। अब तदपि, फिर भी, व्यवहार है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब निश्चय, फिर भी परम अर्थम, जो परम अर्थ है, एक हुआ अपर पद तो ऊपर आ गया और नीचे परम अर्थ आ गया। फिर भी जो परम अर्थ है, वह परम अर्थ क्या है, चित चमत्कार मात्रम, चैतन्य ज्योति जो है, जिसकी बात इसके पहले वाले कलश में की थी ना, परम ज्योति जो अखंड है, अनय है, अक्षय है, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया अपरम पद, और अब बता रहे हैं चैतन्य, जो ज्योति, चैतन्य ज्योति जो है वो परम अर्थ वाली ज्योति है। और पर विरहित मंत, वो चैतन्य ज्योति अन्य अर्थों से रहित होती है। परम अर्थ जो है बाकी चीजों से रहित होता है, अर्थात परम हर अर्थ से, चैतन्य ज्योति से दुनिया भर की चीजें जो है उनका कथन व्यवहार नहीं करता है। और जो कार्यकारी है वो चैतन्य मात्र ज्योति, उनका कथन निश्चय करता है। पर विरहित मंत, पर पदार्थों से रहित होता है निश्चय ने, और निश्चय ने पश्यताम नहीं किंचित, जो लोग उस चैतन्य मात्र ज्योति का अनुभव करते हैं, उस चैतन्य मात्र परम अर्थ को जानते हैं, वो पश्चाताप नहीं देखते। नैश मतलब नहीं, पश्चाताप मतलब देखना, किंचित मतलब थोड़ा भी। जो उस परम अर्थ को देखते हैं, चैतन्य मात्र ज्योति को देखते हैं, वो किंचित मात्र भी निश्चय का अवलंबन, सॉरी, व्यवहार का अवलंबन नहीं लेते हैं। दो बातें, निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार आवश्यक है, लेकिन एक बार निश्चय की प्राप्ति हो गई तो वो भी छोड़ने लायक है।
क्योंकि आत्मा नए पक्षातीत है, अनय, इसके पहले पढ़ा ना परम ज्योति कैसी है? अनय है। आत्मा तक पहुंचेंगे जरूर निश्चय ऐसे, लेकिन पहुंच गए ना तो गाड़ी छोड़ो, ट्रेन छोड़ोगे कि नहीं? पहुंच गए ना कि ट्रेन में बैठे रहो, नहीं भैया इसने तो हमको यहाँ तक पहुंचाया, तो ट्रेन बड़ी अच्छी है, हम तो बैठे रहेंगे। अरे उतरो भैया, पहुंच गए। वैसे निश्चय से आत्मा तक पहुंच गए, अब तो छोड़ो निश्चय को। लेकिन आत्मा तक पहुंचने का मार्ग निश्चय है, और निश्चय तक पहुंचने का मार्ग क्या है? व्यवहार है। तो ये पूरी प्रोसेस है। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखिए हिंदी अर्थ क्या लिखा है नीचे। यद्यपि खेद है कि जिन्होंने पहली पदवी में पैर रखा है, उनके लिए व्यवहार है हस्तावलंब है, हाथ का सहारा है। जिन्होंने नया नया अध्ययन करना चालू किया है, पहली बार नयों को सीखा है, या संसार में अटके हुए हैं, वो अभी अभी व्यवहार नए को समझ रहे हैं, उनके लिए हाथ का सहारा है। तथापि जो परद्रव्यों और उनके भावों से रहित है, क्लियर, चैतन्य चमत्कार मात्र परम अर्थ को अंतर में, निश्चय की बात कर रहे हैं, निश्चय सिर्फ उस आत्मा को जानता है। चैतन्य चमत्कार मात्र परम अर्थ को अंतर में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उसमें लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। ठीक है, व्यवहार निश्चय का काफी सारा कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे निश्चय की 6वें नंबर के कलश में। शार्दूल द्विकृत छंद है, कोई पढ़ेगा इसी लय में? शार्दुल मतलब शार्दुल विकृति के लिए आती है किसी को? हाँ मैं पढ़ूँ भैया? हाँ पढ़िए, रुको। आशीष जी पढ़िए। आशीष जी पढ़िए पढ़िए। एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तो यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमितदेव नियमा तादा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्सन्ततिमिमा आत्मायमेकोऽस्तु नः। बहुत अच्छा आशीष जी। बस एक बात, अगर आप यहाँ पे संतति में माँ बोला आपने, तो आपको माँ बोलना चाहिए था, संतति में माँ महात्मा, या फिर आप एक चीज करते संतति में माम, ऐसा, तो फिर आपका आत्मा सही था, है ना? क्योंकि ये इसका म भी आना चाहिए ना। ठीक। तन्मोक्त्वा नवतत्त्व सन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु नः। बहुत सुंदर कलश लिखे हैं अमृतचंद आचार्य ने। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पाठ करने में बहुत अच्छा मजा आएगा। हिंदी पढ़ता हूँ। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नय शोध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथग है पर द्रव्य से। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। एक बार और संस्कृत और हिंदी पढ़ता हूँ, फिर आप लोग को अर्थ करना है। एकत्वे नियतस्य शोधनयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु नः।
नियत है जो स्वयं के एकत्व में नय शोध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूरण पृथक है पर द्रव्य से। नवतत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। दोनों आपके सामने लाता हूँ, संस्कृत और हिंदी, फिर आप देख करके। हाँ, कौन ट्राई कर रहा है? ज्योतिका जी ट्राई करना है आपको, या मीना जी? मीना जी भी क्लास में है। कोशिश कोशिश करूंगी। करिए। एकत्वे एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यग् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं तन्मुक्तवानवतत्त्वसन्ततिमिमां मात्मयमेकोऽस्तु नः। हाँ, अर्थ करेंगे क्या? आ, कोई नहीं, इट्स ओके। एनीबडी एल्स? हाँ, मैं ट्राई करूं। बिल्कुल बिल्कुल। एकत्वे मतलब एक में, नियतस्य शुद्ध, एक सेकंड। अच्छा। नियतस्य मतलब नियत का, शुद्ध नयतो शुद्ध नय से, व्याप व्याप्तु व्याप्त उदयात्मनः, व्याप्त उदयः, ये स्यात्मनः आएगा। क्या चीज आएगी? क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं आप? व्याप्तु के बाद हाँ, व्याप्तु यदस्य यत आत्मनः। यत अस्यात्मनः। हाँ हाँ हाँ, ऐसी है यह आत्मा। आत्मा की बात कर रहे हैं। एक में, और नियतस्य मतलब क्या लेंगे? नियत का, नियत नियत, हाँ। नियत, शुद्ध नय तो शुद्ध नय से, व्याप्तु व्याप्त है, यत माने यह जो, आत्मा। हाँ जो, या यह आत्मनः यानी आत्मा। पूर्ण ज्ञान घनस्य मतलब पूर्ण ज्ञान का घनपिंड है एक तरीके से। दर्शनम दर्शन है। इह माने यह, द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, और द्रव्य के यहाँ द्रव्यांतरेभ्य अन्य मतलब द्रव्य द्रव्य, से अलग पर है। द्रव्य। हाँ, अन्य द्रव्यों से, द्रव्य से भिन्न, यहाँ तरह मतलब एक आत्मा, एक जीव द्रव्य। और द्रव्यांतर, अन्य उस जीव द्रव्य से द्रव्य से भिन्न। अन्य जो है वो क्या हो गया? पर द्रव्य। है ठीक ना? है, आत्मा को छोड़ के अन्य सब पर द्रव्य। हाँ। अन्य द्रव्य से, सभी अन्य द्रव्यों से पृथक है। सम्यक दर्शनम एतदेव, यह सम्यक दर्शन ही हम्म। नियम नियमादात्मा, इसका मतलब क्या आएगा? इसमें नियमादात यह भी आत्मा की बात ही कर रहे हैं, कि जो आत्मा है नियम से सम्यक दर्शन में ही है। नियम ठीक। तद आत्मा, वह आत्मा नियम से सम्यक दर्शन में ही है। अब आगे बताइए, च तावानयम। च तावानयम, च माने और, तावानयम का हम्म। मतलब नहीं मालूम। ठीक है, आगे आगे। तन ऐसे करिए ना, ताव त आ,
ताव अनयम मतलब बाकी, और बाकी नयों से या बाकी चीजों से। अब बाकी चीजें क्या है, वो नीचे आएंगी। क्या क्या चीजें हैं? तत्मुक्त्वा, उनको छोड़ रहित है। करके। हाँ हाँ, उनको छोड़ करके, बाकी चीजों को छोड़ हम्म, करके। छोड़ कर। बाकी चीजें क्या है, वो आगे तन्मुक्तवा के बाद लिखी हुई है। नव तत्व संततिम, नव तत्वों की संतति, नव तत्व संततिम, इमाम, इम आत, इमाम आत्मा, इमाम माने क्या आएगा, यह आत्मा, जी जी जी। यह आत्मा, इमाम आत्माय, आत्मा है मतलब अपनाना। ठीक है। आत्म, ठीक है, आत्मायम ए- एकः अस्तु नः, हाँ, ऐसा एक कह रहे हैं। हुए। हाँ, इसका ऐसा अर्थ है एक अस्तु न का, आशीष जी, कि एक आत्मा ही अपनाने योग्य, अन्य कोई नहीं है। तो एक वस्तु न, अन्य कुछ भी अपनाने योग्य नहीं है, एकमात्र ही आत्मा अपनाने योग्य है। ठीक है। देखिए, इसका अर्थ ये है, यहाँ पे अर्थ बताया है क्लियर कट। मैंने आपको क्या बताया था, आपके मन में क्या प्रश्न आना चाहिए, कोई भी कलश आपके सामने आए तो क्या प्रश्न आएगा? क्यों है बोलिए, ये। क्यों कलश, ये कलश क्यों आया? तो इसके पहले उनने क्या बोला, व्यवहार ने भैया अपरम पद वालों के लिए कार्यकारी है, निश्चय है परम पद वालों के लिए कार्यकारी है। अब जो वास्तविक में इस आत्मा के लिए कौन सा नया कार्यकारी है? हाँ, तो ये आत्मा के लिए क्या कार्यकारी है, ये प्रश्न यहाँ पूछा गया। तो इसका उत्तर क्या है, ये 6वें नंबर का कार्य बता रहे। ठीक है, तुमको आत्मा की बात करनी है। ओके, आत्मा के लिए कार्यकारी क्या है हम ये बताते हैं। देखिए, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्य आत्मनः। आपने पढ़ा होगा, जब निश्चय व्यवहार में आता है तो हम क्या बोलते हैं, निश्चय एक है व्यवहार अनेक है, निश्चय नियत है व्यवहार अनियत है। ये अलग डिफरेंस आते हैं, नए चक्र में बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। शुद्ध नय तो, शुद्ध नय मतलब निश्चय नय तो एक है, नियत है। समझ आया? व्याप्तो यदस्य आत्मनः, और वह एक आत्मा में व्याप्त है। निश्चय नय एक आत्मा में व्याप्त है, मतलब एक आत्मा अगर आप देखोगे तो वो कौन से नय का कथन है, एक आत्मा निश्चय नय का कथन है। उस एक आत्मा में नियत पना भी है और वह एक पना भी है। वो निश्चय पना उस एक आत्मा में है और व्याप्त है, फैला हुआ है। पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह, वह आत्मा पूर्ण ज्ञान का घन पिंड है। ये बिल्कुल सही अर्थ किया था आशीष जी ने। दर्शन मिह, दर्शन गुण के साथ है, वह आत्मा दर्शन गुण से मिली हुई है। और द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, उस एक आत्म द्रव्य से अन्य द्रव्य जो है द्रव्यांतर, उस एक आत्मा से जो अन्य द्रव्य है उन अन्य द्रव्यों से पृथक है, वह भिन्न है। और क्या बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन में तदेव नियमात, नियम से, पक्की बात है, नियम से सम्यक दर्शन में आत्मा, एक आत्मा जिसकी हमने ऊपर दो पंक्तियों में बात करी, वह आत्मा नियम से सम्यक दर्शन में ही होती है। और तावा नयम, अन्य रूप नहीं होती, मतलब उस सम्यक दर्शन को छोड़ के अन्य जो कुछ भी है वह सबका वो आत्मा क्या करती है, तत् उक्तवा, उन सबका त्याग करती है। एक आत्मा को छोड़ करके अन्य जो कुछ भी है उन सब का वह आत्मा त्याग करती है। तो प्रश्न आया और क्या होता है जिसमें ये जीव फंसा हुआ है। तो कह रहे हैं नव तत्व संततिम, इस जीव ने 9 तत्वों की, जीव जीव आशा वन संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, 9 पदार्थ होते हैं ना, उनकी बात है, क्योंकि ये अधिकार भी है समय सार की सारे, तो इनकी संतति जीव ने कर रखी है। इन सबको इस जीव ने अपना माना हुआ है। नव तत्व संततिम, तो वह एक आत्मा इन सब से रहित होती है, नव तत्व की संतति से रहित होती है।
एक वस्तु न, ऐसा एक आत्मा कोई आत्माय अपनाना चाहिए, उस आत्मा के बिना अन्य कुछ भी अपनाने लायक नहीं है। उस नव तत्व की संगति को छोड़िए, नव तत्व की संगति तज, बस एक यह है, एक आत्मा को, एक वस्तु, एक आत्मा को ही अपनाना चाहिए। तो वह निश्चय नय है जो इस आत्मा का बखान करता है, और उस निश्चय नय के माध्यम से हमें उस एक आत्मा को अपनाना है। तो पहले नयों में विरोध नहीं है बताया, व्यवहार निश्चय नय दोनों का क्या यूज है ये बताया, और अब दोनों के बाद उन्होंने निश्चय नय से आत्मा को जाना जाता है ये बताया। देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या लिखा है, क्लियर हो गया ना छंद, श्लोक क्लियर हो गया। देखिए, शुद्ध नय से ज्ञान के घनपिंड स्वयं में परिपूर्ण, अपने गुण पर्याय में व्याप्त, एकत्व में नियत, शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना, अलग देखना निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय नय की बात है, निश्चय सम्यक दर्शन है। बस यही आत्मा मैं हूं, अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं, और इसके दर्शन का नाम सम्यक। अब आपको समय समय का सम्यक शब्द की परिभाषा आती कई जगह। आत्मा की दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा में आचरण का नाम सम्यक चारित्र है। यहाँ वही बोला कि इसी आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। जो ज्ञानी जीव है वो तो कभी भी नयों में फंसता ही नहीं है, उसे तो नयों का फंडा पता है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, नौ तत्वों की संतति को छोड़कर हमें तो एक आत्मा की ही प्राप्ति हो, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। अब एक चीज बस मुझे आपको समझानी, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। इसके पहले वाले पहले वाले, इसके भी पहले वाले, हाँ ये सबसे पहले जो हमने गाथा का अर्थ पढ़ा, इसमें दो शब्द है, तीर्थ और तत्व। बस ये दो शब्द समझा दूं कि समय सार में निश्चय व्यवहार की बात करते समय तीर्थ और तत्व ये शब्द आया है। अगर आप व्यवहार ने को नहीं जानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तीर्थ का नाश हो जाएगा, और यदि आप निश्चय ने को नहीं जानोगे तो आपके तत्व का नाश हो जाएगा। क्या होता है तीर्थ? तीर्थ मतलब होता है, जैसे तीर्थंकर की परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं, जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है, तीर्थंकर की परिभाषा में आता है धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है, धर्म का चला, धर्म उनके माध्यम से चलता है, तीर्थंकरों के माध्यम से, समाचरण के माध्यम से। अगर व्यवहार नहीं होगा तो हम लेन देन नहीं कर पाएंगे धर्म का, हम किसी को समझा नहीं पाएंगे, चरना नियुक्त का लोप हो जाएगा। भाई जीव रक्षा, जीव रक्षा, जीव रक्षा, अहिंसा, ये कौन सा नय है? निश्चय नय की व्यवहार नय, ये व्यवहार नय है। लेकिन अगर आपने व्यवहार नय का लोप कर दिया तो उपदेश का लोप हो जाएगा। तीर्थ मतलब उपदेश, आदान प्रदान धर्म का नहीं हो पाएगा, इसलिए व्यवहार आवश्यक है। और नियत मतलब निश्चय नय नहीं मानेंगे, तत्व जो मूल तत्व है, आत्म तत्व है, उसका लोप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दोनों नयों का अपनी अपनी आवश्यकता है। और छठवें कलश तक आते आते अमृतचंद आचार्य ने बता दिया एक आत्मा के लिए तो निश्चय नय की आवश्यकता है, और बाकी आगे जाके कहेंगे कि हमें नयों से भी रहित होना है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे अगले क्लास के लिए ये है, दो क्वेश्चन एक्चुअली जो मैं आपसे पूछूंगा सैटरडे को। पहला क्वेश्चन है कि निश्चय व्यवहार में कौन कौन से दो संबंध है, जैसे एश द्रव का संबंध होता है, व्यापक व्यापक संबंध होता है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है ना, आगम में संबंध है। तो निश्चय व्यवहार में दो संबंध है, वो दो संबंध कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, दोनों नयों में क्या संबंध है, और दूसरा क्वेश्चन जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन सैटरडे को मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ आशीष जी, आपका संस्कृत वाला डाउट आपने मुझे शेयर नहीं करा, एक बार आप मुझे शेयर कर देना अभी।
तो मैं क्लियर कर लूंगा, है ना। व्हाट्सएप पे कर देना आप मेरे साथ शेयर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? सर इसका एक बार और अर्थ मतलब पढ़ के बता दीजिए, और अर्थ कौन सा? शॉर्ट में। यही अपना जो अभी एकत्व नियत। अच्छा, अर्थ हिंदी अर्थ पढ़ दूं वापस से? नहीं नहीं, इसको संस्कृत में पढ़ दीजिए और शॉर्ट में अच्छा अर्थ बता दीजिए। अच्छा अच्छा, छठवें नंबर का कलश ना। एक सुनिए। एकत्वे नियतस्य शोधनयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् मात्मायमेकोऽस्तु नः। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि निश्चय नय से आत्मा को जाना जाता है। वो आत्मा शुद्ध है, पूर्ण ज्ञान का घन पिंड है, अन्य द्रव्यों से पर द्रव्यों से रहित है। ठीक है, और आत्मा सम्यक दर्शन में है। अगर आत्मा सम्यक दर्शन से सहित है तो किससे रहित है? तो पर द्रव्य जो है, पर द्रव्य क्या है? तो नव तत्व, नौ पदार्थ जो होते हैं वो पर द्रव्य है। उन पर द्रव्य से आत्मा रहित है, एकमात्र सम्यक दर्शन में ही आत्मा है। यह इस पूरे छंद का अर्थ है। अब इतनी बात करने के बाद सातवें कलश में अमृतचंद आचार्य ने क्या बात कहा, अब वो निष्कर्ष देंगे, मतलब ऐसा ऑर्डर ऑर्डर करके कि तुम्हें क्या करना है, तो धप धप करके बताएंगे बस यही आपको करना है। तो वो छठवा सातवें नंबर का जो कलश है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी और को कुछ कहना है अभी? तो तन मुक्तवा का क्या होता है सर? तन मुक्तवा। तत् उक्तवा मतलब उसको छोड़कर, उसका त्याग कर। तन मुक्तवा नव तत्व है ना, तो नौ तत्वों की संतति का त्याग कर। क्या कर। चलिए, ठीक है, ओके। सभी को जय जिनेन्द्र। हम मिलेंगे जय हिंद। फ्राइडे सभी को 7:30, जय जिनेन्द्र। सॉरी सैटरडे 7:30। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।